Hi, Ashish. Welcome to our podcast. It's been a long, long while. We have been waiting to hear your side of the story. And I wish that people hear your side of the story and people should understand what you have gone through. And I'm sure there will be a lot of learnings from your story. So, over to you. You can introduce yourself now. Sure, ma'am. Thank you for welcoming to your podcast, ma'am. Uh, Alongside me, my name is Ashish Rana, and basically I'm Delhi से हूँ. And currently I'm 33 years old. And born मेरा दिल्ली का ही है. और फैमिली में ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं है. मदर है, भाई है, भाभी है, and वो है. Okay. Currently status divorced and destroyed. दोनों. Okay, so you mean to say there are two parts of the story so far in 33 years of life, correct? Yes, you can say that, ma'am. There are two parts of my life and two parts of the story. Okay. Not in complete 33 years, but yes, you can say in last 10 to 15 years. ओके, तो आशीष मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहूंगी कि क्या हुआ आपके साथ, व्हाट हैपेंड एंड आप पहले अपनी फर्स्ट स्टोरी बताइए, 10 साल पहले क्या हुआ और अब क्या है, सो यू कैन स्टार्ट नाउ. Okay. So, just like a normal guy, मैम मैंने भी अपनी life start करी, schooling, college, and then started working. But it was going smooth, सब कुछ smooth चल रहा था. But वो कहते हैं ना कि भगवान किसी के हिस्से में खुशियां लिखना छोड़ भूल जाता है या छोड़ देता है. तो I guess मेरी life में भी same scenario हुआ. My life was going very smooth. मॉम सेपरेट हो चुके थे पहले फैमिली से बिकॉज माय डैड गॉट पास्ड अवे व्हेन आई वाज 5. तो थे कुछ फैमिली इश्यूज बीच में. लेट्स नॉट गेट इनटू डीपर थिंग्स बिकॉज वो हर घर में होता था. दैट्स अ राइट, टू दैट्स डे पार्ट एंड लाइफ. पार्सल ऑफ लाइफ, या. श्योर मैम. तो बस यही था. तो मॉम मेरे को लेके दिल्ली आ गए थे एंड हमने यहाँ पे लाइफ अपनी बहुत अच्छे से जी. माय मॉम इज वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूसीडी. तो Oh, डब्ल्यूसीडी में that's जॉब great. करते हैं. या That's great. and पहले मैं भी जॉब करता था in a private sector. Then in the meantime I started my business. So but वही है कि नहीं चला. तो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई मैम कि जब वो कहते हैं ना जब सब कुछ सही चल रहा होता है आपकी लाइफ में तो कुछ की पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं या कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपकी लाइफ को अपसाइड डाउन कर देता है. So you Right. can say the same thing happens with me. So I was going through very young phase like I was 24 25. एंड सबके पेरेंट्स की तरह मेरी मम्मी बोलती कि लाइक ठीक है शादी कर ले, अब शादी का टाइम आ गया. सो एट दैट टाइम मेरी नजर में ऐसा कोई इंसान नहीं था. आई जस्ट हैव वन और टू थ्री फ्रेंड्स, नॉर्मल फीमेल फ्रेंड्स और वन और टू मेल फ्रेंड्स. दैट ये मेरा सर्कल था. इतना इससे ज्यादा सर्कल नहीं था मेरा. Right. एंड एक दो फ्रेंड्स हैं एंड दे आर आल्सो इन डिफरेंट सिटीज. लाइक कोई मुंबई का, कोई हैदराबाद का, कोई कहीं का, कोई कहीं का. दिल्ली का एक भी फ्रेंड नहीं था मेरा, टू बी Okay. ऑनेस्ट, कि जिसके साथ हम बैठ के घूम सके या बाहर जा सके या पार्टी कर सके. नथिंग. सो मैंने कहा मॉम मेरी नजर में तो ऐसा कोई है नहीं, तो अगर आपको देख लो, अगर आपकी नजर में कोई है. तो मॉम ने फिर बात करी अपने इसमें रिलेशंस में. सो देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम हिमाचल. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया. हम देखने गए इन द मंथ ऑफ नवंबर, आई गेस अक्टूबर नवंबर 2015. Okay. तो हम वहां पे गए तो एक कॉमन प्लेस, जैसे मेरे मामा जी का वहां पे घर है, तो हम वहां पे बैठे, बात करी. ज्यादा इंटरेक्शन मैंने कभी किया नहीं क्योंकि और किसी लड़की से पहले कभी मिला भी नहीं शादी के रिगार्डिंग. सो इट वाज द फर्स्ट गर्ल जिससे मैं मिल रहा था. Right. एंड वहां पे अब मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या बात करनी है, क्या कुछ करना है. तो मैंने तो बेसिक चीजें पूछी कि लाइक आप कहाँ तक पढ़े हो, आप जॉब करना चाहते हो, नहीं करना चाहते. फैमिली में उनको बताया कि मदर है और ऐसे ऐसे भाई हैं, तो आपको ही देखना है. अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड तो आप जॉब कर लेना. अगर आप जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई इशू नहीं है. Right. तो उन्होंने भी बेसिक एक दो सवाल पूछे लाइक कि फैमिली में कौन कौन है. एंड एक क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा कि लाइक अगर आप अकेले रहते हो लक्ष्मी नगर में, लाइक आई रिजाइड इन ईस्ट दिल्ली.
Lakshmi Nagar, Nirman Vihar. And Okay. my other family, like brothers, my sister, Bhabhi, and Bua. So they live in UP side. Okay. So she asked like कि आपकी दो properties हैं. So मैंने कहा normal question. I thought as a normal question. So I said yes. कि तो वाली paternal property है और जो निर्माण घर वाली है वो mother की property है. तो mother bought it. Right. कह रही okay. तो मैंने भी जस्ट इसको normal question ही लिया. मैंने डिस्कस करना भी नहीं जरूरी समझा मदर से. मैं कहा ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हर कोई पूछता है. तो बस वहीं पे ही फाइनलाइज हुआ. एंड हमारे हिमाचली में एक ये होता है कि चुन्नी चढ़ा देते हैं. Like जैसे यहाँ जी. पंजाबी में रोका होता है, तो उन्होंने चुन्नी चढ़ा हाँ के जी. फाइनल कर दिया. एंड जब हम वापिस आए तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, दे स्टार्टेड फोर्सिंग कि लेट्स गेट मैरिड, लड़की वालों की अच्छा. तरफ से. तो शादी भी हो गई. बाय मार्च 2016 में 6 मार्च में शादी हो गई. अब सब तो कुछ उस इतना टाइम जल्दी. आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एकदम से ये लोग इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? हाँ, देखिए उस टाइम मेरे को लगा था बिकॉज हम देखते हैं आजकल की लाइफ में क्या हो रहा है मैम. बीइंग आप, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा है दैट यू आर अ लॉयर अगेंस्ट द पीपल हु टेक एडवांटेज इन सम सेंस. तो आई विल नॉट नेम इंडिविजुअली एनी जेंडर वन. तो राइट. सुना था, हम भी आज देखते हैं हम सोसाइटी में कितने केसेस हो रहे हैं. जी. फ्रेंड्स के साथ भी देखा है, रिलेशन में भी देखे हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी देखे हैं. तो जी. डाउट तो हुआ, बट अगेन उनकी तरफ से इतना कन्विंसिंग था. एंड जो एक वो कहते हैं ना हमारे बीच में होता है बिचौलिया. सो जी. जी. माय जी. मामा जी वाज देयर. तो माय छोटे मामा जो है वो बहुत सीधे आदमी है, और मतलब बहुत बहुत सीधे आदमी है वो. और उनकी बात कोई नहीं काटता, कोई भी नहीं. इवन मेरी मदर उनसे बड़े, बट वो भी नहीं काटते. जैसा वो बोलते हैं वो कर लेते हैं. तो अब राइट. जब मामा जी गारंटी ले रहे थे कि हाँ ठीक है, नहीं सब कुछ ठीक है, वो उनकी फैमिली को जानते हैं, डैड को जानते हैं, क्योंकि उनके फादर जो थे एक्स वाइफ के, वो दुबई में जॉब करते थे. तो कह रहे कि, अच्छा. मैंने कहा ठीक है, अगर मम्मी भी कह रही कि जब ही इज टेकिंग द गारंटी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. राइट. और वैसे भी शादी तो करनी है, तेरी लाइफ में कोई है नहीं. तो सॉरी. तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स गेट मैरिड देन. तो 6 मार्च को हमारी शादी हो गई. स्टार्टिंग का 1 मंथ इट वाज गुड, नॉर्मल चल रहा था. जाना ऑफिस, आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम. ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, टाइम स्पेंड करना. देन मॉम सेड कि तुम दोनों को थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना चाहिए, यू शुड गो आउट समवेयर. तो वी वेंट टू हिमाचल. बाइक से ही हम घूमने चले गए. फिर वापस विद इन अ वीक वी गॉट बैक. एंड द डे शी गॉट बैक मुझे उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस लगे. बिकॉज ओके. ऑब्वियसली जैसे आप इवन मेरे से आप फोन पे भी बात करेंगे, तो आप अगर मेरा बिहेवियर चेंज होगा मैम आपको पता चल जाएगा, इवन जी. ऑन फोन. तो एक जी. इंसान के साथ जिसके साथ आप रह रहे हो, उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे तो यू गेट टू नो अबाउट इट. राइट. तो सेम थिंग हैपन. बट मैंने मॉम से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ की बात है, एक हस्बैंड वाइफ में ही रहनी चाहिए. अगर वो रूम से बाहर परफेक्ट. जाएंगी तो इश्यू क्रिएट करेगी. तो एब्सोल्युटली राइट. मैंने कहा चलो एब्सोल्युटली. नोटिस करते हैं थोड़ा सा क्या होता है. एंड धीरे 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 वो कम होने की बजाय बढ़ता गया. तो ओके. आई वाज शॉक्ड कि मैंने कहा भाई मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो संभल नहीं रहा, वो बिगड़ता जा रहा है. देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय एल्डर ब्रदर अबाउट इट कि भाई ऐसा सीन है, बिकॉज वो भी मैरिड है. तो वो होता है ना कि एक एक्सपीरियंस वाले बंदे से बात करो तो शायद कुछ हो जाए. जी. तो उसने बताया कि हाँ होता है ऐसा, शादी में थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कई बार आपकी गलती नहीं भी होती तो आपको माननी पड़ती है. आई सेड ओके. तो जहाँ पे मेरी गलती नहीं भी होती थी तो आई सेड सॉरी. बट इसका रिजल्ट जो निकला मैम, वो ये निकला कि उनको लगा दैट कि मैं दब रहा हूँ. एंड शी स्टार्टेड पुशिंग मी मोर. राइट. तो मैंने कहा ये तो बैकफायर हो गया कि मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ. बट और ये सिर्फ 2 महीने की बात है मैम. आफ्टर मैरिज टिल मार्च, अप्रैल एंड मई की बात. राइट. एंड मई में आउट ऑफ नोवेयर शी डिसाइडेड कि अभी इनको यहाँ पे रहने दिल नहीं लग रहा है. एंड शी सेड कि मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे वापस जाना. तो ऑल ऑफ अ मम्मा सडन. ऑल ऑफ अ सडन, कोई ऐसा नहीं कि प्लान था कुछ, विद इन अ डे और टू शी डिसाइडेड. तो मम्मा ने कहा कि शायद अभी शादी हुई है और हिमाचल से बाहर लड़की नहीं निकली है, तो इट माइट बी पॉसिबल शहर में थोड़ा अजीब लग रहा होगा.
मॉम ने बोला तो एक काम कर, तू इसको छोड़ के आ जा, एक हफ्ता वहां पे रुक भी जाना और तुम वापस आ जाना, इसको वहीं रहने देना थोड़े टाइम के लिए, जब ठीक हो जाएगी तब अपने आप आ जाएगी। हाँ, तो हम करेक्ट। जाने की टिकट्स बुक कराई एंड मैंने अपने आने की करा ली, और इनकी 1 महीने बाद की, चल 1 महीना अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो शी माइट फील बेटर। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया मैम, कि अगर मैंने खुद अपनी तरफ से उनको 1 महीना रहने के लिए बोला, नहीं, जबकि शी वाज नॉट फीलिंग गुड। एंड यू नो इनिशियली जब आप नई फैमिली में आते हैं तो आपको थोड़ा सा ना अपने पेरेंट्स जिनके साथ आप इतने साल रहे उनका उनकी याद आती है। तो ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि 15-20 दिन 25 दिन थोड़ा सा लड़की अपने घर चली जाए, क्योंकि अगर यहाँ मान लीजिए आपके साथ 2-3 महीने रही है तो मन में कुछ बातें हैं तो शेयर कर सकती है घर पे जाकर घर वालों से। तो वो कहता है कि एक अफ्रेश मतलब एक मतलब सर्कल पूरा रिवाइंड हो जाता है। एंड जी, दूसरा क्या है कि दोनों लोगों को थोड़ी थोड़ी स्पेस मिल जाती है, और ऐसा yes, दिस इज वेरी कॉमन दैट मायके जाती हैं लड़कियां, दिस इज वेरी कॉमन। तो इसीलिए मैंने मॉम से रिक्वेस्ट करा कि मैम, मॉम क्या आप जाने दो इसको, क्योंकि माइट भी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें जो मेरे से शेयर नहीं कर रही, आपसे शेयर नहीं कर रही, हो सकता है अपनी फैमिली में शेयर कर दे, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तो वी गेट टू नो कि प्रॉब्लम कहाँ है। सॉरी। देन ये चले गए, इनको छोड़ के भी आ गए हम। मई में हम लोग गए थे, जून हो गया, जुलाई हो गया, आई आस्क्ड, बीच में बात होती थी फोन पे नॉर्मली। नहीं, तो आपने 1 महीने बाद की टिकट कराई थी तो उस टिकट पे शी डिडंट रिटर्न बैक। नो शी मैम, डिडंट रिटर्न। उन्होंने कहा कि सो मेरे व्हाट को थोड़ा सा रीजन? टाइम चाहिए। ओह, शी सेड शी नीड्स मोर टाइम। यस मैम। तो उन्होंने आपने कहा जानने की कोशिश करी कि क्या मैंने वजह है? उनको बोला था, मैंने कहा क्या हुआ, कि मतलब आप मना कर रहे हो आने के लिए, कि मतलब मेरे से कोई प्रॉब्लम है या मेरी मदर से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, हम हम्म। उसको अमेंड कर सकते हैं, हम उसको चेंजेस ला सकते हैं, अगर आपको कोई नेचर हमारा अच्छा नहीं लग रहा तो आप मेरे को बता सकते हो। तो उन्होंने कह रही नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये था कि मैं अभी तक हिमाचल से बाहर नहीं निकली थी तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है वहां पे। तो आई सेड ओके यू कैन स्टे। फिर मम्मा से डिस्कस करके मैंने उनको बोल दिया कि आप थोड़ा सा टाइम रह लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। मई भी निकल गया, जून निकल गया, जुलाई में इन द मिड शी केम बैक। इनका पहले फोन आया कि मेरे को वापस आना है, अब आप मेरे को ले जाओ। मैं कहा ठीक है, मैंने भी टिकट्स बुक कराई और हम उनको लेके आ गए वापस। राइट। यहाँ पे आए एंड जुलाई में ही मेरी दादी थे उस टाइम पे, माय ग्रैंड मदर वाज देयर, तो अब नहीं है, शी पास्ड अवे, रेस्ट इन पीस। तो माय दादी वाज सेइंग कि लाइक एक्चुअली मेरे ब्रदर जो एल्डर ब्रदर है उनके को अभी भी कोई बेबी नहीं है। शायद भाभी को कोई प्रॉब्लम है या भाई को कोई प्रॉब्लम है, हम तो खैर नहीं पूछते। तो दादी वाज सेइंग एट दैट टाइम कि मेरी एज टाइम आ रहा है। आपको पता है घर के बुजुर्गों का पुराने डायलॉग होते हैं राइट। कि राइट, मेरा जाने से टाइम आ पहले। रहा है, जाने से हाँ, पर पहले पोते ये का मुंह करवा देख दे। के जाओ। जी। करेक्ट। तो ओके, कह देन रहे व्हाट थे हैपेंड? बड़े भाई का नहीं हो रहा तो यू डू इट। तो मैं कहा ठीक है, और फिर मॉम ने ये भी बोला था कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, व्हेन बेबी कम्स सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो बाय कीपिंग दैट माइंड, सो वी प्लान द फैमिली एंड वी डिड लाइक अ वीक और 2 में वी प्लान बाय हर अप्रूवल ओनली। ऐसा नहीं था कि वन साइडेड था, परमिशन लेके अप्रूवल लेके कि भाई हाँ ठीक है, कि आपको लगता है कि अब फैमिली प्लान करनी लेट्स चाहिए। स्टार्ट अ फैमिली, या। तो शी पहले तो फॉर 1 or 2 days शी डिडंट सेड एनीथिंग, बट देन शी सेड ओके। हम्म। ठीक है। सो अगस्त में मॉम कह रही थी कि लाइक तुमको थोड़ा टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, और तेरी जॉब है तो तू लीव्स भी नहीं ले सकता, बिकॉज आई वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर। राइट। तो मॉम ने कहा कि मैं छुट्टियां लेके हिमाचल चले जाती हूँ, एंड दिस इज द टाइम ऑफ अगस्त, क्योंकि 14-15 अगस्त के बीच में काफी छुट्टियां आती हैं एंड सैटरडे राइट। संडे भी होता है, तो लॉन्ग लीव्स मिल जाती है So this गवर्नमेंट is एम्प्लॉय। which year, Ashish? 2016 ओनली। Okay. मार्च में शादी हुई थी, जी। अप्रैल में शी वेंट, देन जुलाई में शी बैक। Okay. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का यही होता है कि लॉन्ग लीव्स आ रही है तो चले जाते हैं, हम दोनों को स्पेस मिल जाएगा थोड़ा घर पे। तो मॉम ने अपनी टिकट्स बुक करा ली। आई गेस 11th अगस्त 2016 की बात है कि मॉम पैकिंग कर रहे थे एंड शी गेट टू नो कि शी इज लीविंग।
तो हम्म. तभी इनका आउट ऑफ नोवेयर दोबारा से प्रोग्राम बन गया कि भाई मेरे को भी जा। Okay. तो आई वाज शॉक्ड कि भाई मॉम ने इनको बोला था पहले कि भाई आप दोनों यहीं रुकना और मैं जा रही हूँ, ताकि तुम दोनों को थोड़ा स्पेस मिल जाए, घूमो फिरो, जो करना है करो, घर पे करो, घर पे रहो, एंजॉय करो, पार्टी करो। हाँ तो जी. इसलिए मॉम जा रहे थे। एंड अब मॉम जा रहे हैं तो वो भी बोल रहे जाने के लिए। तो ये बात भी थोड़ी ऑकवर्ड लगी। मेरे अंदर एक छोटा सा ये कंसर्न है मैम कि मैं ना चीजों को इकट्ठा करके रखता हूँ, लाइक आई कीप कलेक्टिंग थिंग्स कि हाँ भाई क्या चल रहा है। हम्म. तो मम्मा ने तो पहले उसको समझाया उनको कि भाई ऐसे तो अच्छा नहीं लगता कि आप अभी आए हो इतने टाइम के बाद, नाउ यू आर प्लानिंग टू गो बैक। बट शी सेड कि नहीं नहीं, मम्मी की तबीयत खराब है, डैड की तबीयत खराब है, ऐसे उन्होंने बहाना बना के मॉम को राजी कर लिया। चलो जी, मैं इनको छोड़, मॉम को और इनको छोड़ के भी आ गया। मैं वापस आ गया क्योंकि मेरा तो जॉब था प्राइवेट, मैं हाँ छोड़ जी. मैं नहीं कर सकता। तो एक हफ्ते के बाद मदर वापस आ गए एंड ये फिर गायब। Okay. एंड इस बार ये वापस आए 5 मंथ्स के बाद, Okay. लाइक अगस्त के गए हुए। शी बैक इन जनवरी और मिड जनवरी 2017। तो क्या वजह दी आप लोगों को 5 महीने, और आप लोगों ने बातचीत तो करते होंगे? मैम बात ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी 2 डेज बात होती थी, और नॉर्मली बात होती थी कि लाइक क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है, फैमिली में कैसे। तो इन्होंने बताया So कि भाई what reasons she gave for her extended stay of 5 months? पहले बोलते कि लाइक मदर की तबीयत खराब है, फिर उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था, फिर Okay. बोलते कि सिस्टर की जॉब लगी है चंडीगढ़ में, तो वो वहां पे अकेली है, बिकॉज उनकी जो सिस्टर है, 3 सिस्टर और एक भाई थे ये। तो जो Okay. इनकी सिस्टर है वो थोड़े हैंडीकैप इश्यूज हैं उनको, Okay. तो उनका देखना होता है। फिर कहते कि पापा की तबीयत खराब हो गई, मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस वहां से बैक टू बैक आ रहे थे। So she तो returned in 2017 then. यस मैम, इन जनवरी, मिड आफ्टर मिड जनवरी। Okay. एंड बाय बीच में ही हमारे को पता चल गया था दैट कि अगस्त में ही हमारे को अपडेट आ गया था कि शी इज प्रेग्नेंट। Okay. एंड मार्च में डिलीवरी इनकी होनी थी, तो हमने इनको फोर्स करके बुलाया जनवरी में भी, बिकॉज हमने, जब मेरे को अभी भी याद है, मॉम ने इनको कॉल किया था और उनको बोला था कि भाई आप आ जाओ, कोई इश्यू है तो बताओ। तो इन्होंने वन ऑफ द एक्सक्यूजेस दिया, एट दैट टाइम ईस्ट दिल्ली में ना एमसीडी का कुछ वाटर का इश्यू चल रहा था, लाइंस बर्स्ट हो गई थी, जो यमुना वाटर सप्लाई आता है, तो उसकी वजह से Okay. पानी प्रॉपर नहीं आता था। तो शी गेव एक्सक्यूजेस कि मेरे को वहां पे ना नहाने का इश्यू होता है कि पानी नहीं आता। तो अब ये एक्सक्यूज आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ऑकवर्ड लगा कि लाइक ऐसा कोई बोल भी कैसे सकता है कि यार टंकी लगी, कोई डायरेक्ट पानी थोड़ी आता, राइट। तो समझ में ये भी एक्सक्यूज एक्सपेक्टेड नहीं था, पर फिर भी मॉम ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने बोरिंग की मोटर भी लगवा ली, जो लीगल है यहाँ पे दिल्ली में, बट स्टिल हमने वहां से करवा लिया परमिशन लेके, वो हो Right. गया पानी के, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। वो सारे इश्यूज भी सॉर्ट हो गए। तो मैंने, मम्मा ने बोला कि भाई अब सब कुछ इश्यू सॉर्ट हो गए, इवन डिलीवरी भी होने वाली है, आप लोग आ जाइए। तो देन शी गॉट रेडी कि हाँ चलो अब चलते हैं हम। एंड जनवरी जब वो वापस आए, हॉस्पिटल्स का बुक किया यहाँ पे कि कहाँ पे कैसे है, फिर एक आई भी लगवाई जो इनकी थोड़ी मसाज कर सके ताकि डिलीवरी में इजी हो, सब कुछ इनके कन्वीनियंसी के हिसाब से हमने अरेंज किया। एंड ऑन 9th और 8th और 16th March 2017 I blessed with a baby boy. Okay. Okay. So at that time I was like on a seventh cloud कि मैं कहा now my family is completed. अब अगर चाहिए होगा बेबी तो एक बेबी गर्ल मिल जाए and my family will be completed. Hmm. तो within 2 days she got discharged, हम उनको लेके वापस आ गए। Right. मेरी भी वहां पे मैम मैं बोलूंगा कि वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, कुछ मिस्टेक्स मेरे जी. एंड से भी हो जाती है क्योंकि ह्यूमन नेचर है। जी. अब प्राइवेट कंपनी में आई वाज वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म, जिसमें मैं अपने फ्रेंड के साथ ही जॉब कर रहा था, उसका बिजनेस है वेबसाइट डिजाइनिंग का। तो अब उस किसी और एम्प्लॉय को इतना प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं आता, तो कोई बड़ा Okay. प्रोजेक्ट था तो मोहित यूज टू कॉल मी एंड कह कि आशीष यार ये थोड़ा अर्जेंट डिलीवरी है, तेरे को जाके डिलीवर करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। तो वेबसाइट्स जाके डिलीवर करना, उनके आईडी पासवर्ड उनको समझाना कैसे एक्सेसिबल है। तो बीच में ही वाइल डिलीवरी जिस दिन होनी थी
उसमें बीच में मेरे को 3-4 घंटे के लिए जाना पड़ा ओके एंड बाय इवनिंग में वापस आ गया एंड डिलीवरी से जस्ट हाफ एन आवर पहले मैं वापस आ गया था जिस टाइम बेबी हुआ बट शी गेट टू नो कि भाई आई वाज नॉट प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल बिकॉज इनकी भी सिस्टर आई हुई सिस्टर भी आई हुई थी जिया जी भी आए हुए थे इनके चलो दैट्स अ सीक्रेट सेपरेट थिंग 2 दिन बाद हम घर आ गए 1 हफ्ते तक बिल्कुल इट वाज नॉर्मल लाइक कि हाँ वो बेबी की केयर कर रहे हैं मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ऐसी कोई चीज चाहिए तो नहीं घर के लिए सामान कुछ लाना है बेबी के 10 चीजें होती है मैम अब आई वाज जी लाइक बिल्कुल न्यू तो मॉम से पूछ रहा हूँ कभी किसी से पूछ रहा हूँ कि कैसे करना है तो सारे गाइड करते थे एंड आई अकॉर्डिंगली आई विल डू दैट आई गेस बेबी हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे आप ये कह सकते हैं कि डेविल और गॉड का डिफरेंस देखने को मिल गया होगा ओके और उसकी लाइक वजह नो आइडिया सपोज अच्छा करिए कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वी हैव अ गुड बॉन्ड एंड टुमारो द डे यू कॉल मी आपने मुझे कॉल किया एंड आई वाज टॉकिंग सो रूडली टू यू सो रूडली कि मतलब आप खुद शॉक हो जाओगे कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया या मेरे एंड से ऐसा क्या गलती हो गई जो ही इज टॉकिंग टू मी लाइक दैट जी तो आई वाज आल्सो कंप्लीटली शॉक कि भाई ये क्या हो गया लाइक कि अगर मान लो मैं ऑफिस से अराउंड 7 और 8 o'clock वापस आ जाता हूँ मैक्सिमम 9 o'clock बिकॉज वो गाड़ी में ही मुझे छोड़ देता है तो मिडिल क्लास फैमिली से हो मैम तो ऑब्वियसली किराया बचाने के चक्कर में तो हम कुछ भी करते हैं तो सेम गोज विद मी एट दैट टाइम तो मोहित कहता था कि तू मेट्रो में जाता है तो इंस्टेड तू मेरे साथ चलिएगा आधा 1 घंटा लेट ही तो पहुंचेगा तेरे पैसे बचेंगे तो आई सेड ओके तो 8 की जगह पे मैं 9 साढ़े 9 बजे आने लगा उसमें इनको इश्यूज कि तुम लेट आते हो मैंने कहा यार देखो अगर मैं 9-10 बजे भी मॉर्निंग में जाता हूँ और 9 बजे तक मैं वापस आ रहा हूँ तो इतना तो दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में चलता है लोग तो ग्यारह यस ग्यारह यस 12-12 बजे घर आते हैं मेट्रोज में तो आप जितने बजे घर से निकलते हैं उससे आप 12 या 14 घंटे मान के चलिए कि आपको ऑब्वियसली लगते हैं because I have also lived in Mumbai. I used to leave 7 o'clock in the morning. So hop, by a sharing rig, then by a bus, then by train, and meanwhile reach office. I was working with Z that time. So it used 2 hours journey one side. अब आप समझ लीजिए 4 घंटे की जर्नी है और 9 घंटे की आपकी नौकरी है और मैं 9:30 10 10:30 बजे से पहले घर आ ही नहीं पाती थी सो ये बड़ा नॉर्मल है मेट्रोज में बहुत कॉमन है मैम आई नो आइडिया कि ऐसा क्यों हुआ एंड क्यों ऑल ऐसा ऑफ अ क्यों सडन बिहेव इनका आपने बात करने ड्रास्टिक की चेंज कोशिश करी स्टार्टिंग में जब मैंने इनसे क्वेश्चंस करे तो इनके पहले तो ये रिस्पॉन्स आया कि यू आर गेटिंग लेट यू आर नॉट अच्छा गिविंग मी टाइम तो ओके मैंने कहा सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है मैंने आपसे कितनी बार भी पूछा कि लाइक मूवी देखने चलते हैं या कहीं बाहर घूमने चलते हैं तो इनका क्या सीन होता था मैम मूवी देखने जा रहे हैं टिकट्स बुक है आधी मूवी देखी अब मेरा मन नहीं कर रहा वापस चलो मैंने कहा ठीक है अब इतनी वीआईपी सीट्स का बुक करवा रहे हो एंड तब भी ऐसा आप कर रहे हो चलो एक बार होता चलता समझ में आता कि नहीं अच्छी लगी मूवी फिर मैंने ये किया कि इनसे पूछा मैं कहा, आपको कोई मूवी देखनी है तो आप बता दो हाँ इन्होंने जी बड़ा सर्च करके इन्होंने देखा कि हाँ ये देखने चलते हैं आफ्टर अ वीक हम दोबारा गए उसमें भी यही सीन इंटरवल खत्म हुआ खाया पिया और अब मन नहीं कर रहा वापस चलो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेंज तो अब थोड़ा सा ऑकवर्ड मेरे को भी लगा नाउ मुझे एक दो फ्रेंड से जब मैंने डिस्कस किया आपने जो एक मेरी फ्रेंड थी हैदराबाद में हर नेम इज ऋतिका वर्मा तो उनसे मैंने बात करी तो उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली है एंड उनके मोस्टली जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं मैरिड हो चुके हैं एंड शी हैव एन आइडिया कि हाँ ठीक है फैमिली में कैसे संभाला जाए कैसे तो मैं उनसे करता क्योंकि मैं उनसे क्लोज भी था तो उन्होंने बोला नॉर्मल है होता है बट स्टिल यू नीड टू टॉक टू योर मॉम अबाउट मैंने राइट कहा ठीक है यार अगर तुम बोल रहे हो तो मैं बात कर लेता हूँ तो मैंने उस टाइम पे मॉम को बताया तो मम्मा कह रही कि तू मुझे अब बता रहा है ये सब चीजें क्योंकि मैंने उनको डे वन से आगे का सारा बता दिया कि ऐसे ऐसे चीजें हुई और मुझे ऑकवर्ड लगा और अब ये हो रहा है तो मुझे डबल ऑकवर्ड लग रहा है तो कह रही कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है फिर उन्होंने इनके घर पे बात करी पहले मामा जी को जी फोन किया और मामा जी ने फिर आगे घर पे बात की तो इनके पेरेंट्स आए जी
ये तब का इंसिडेंट है जब हमारे बीच में पहला एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो चुका था। जी। सो इनके पेरेंट्स आए, उनके पेरेंट्स ने इनको भी समझाया और मुझे भी समझाया कि थोड़ा सा रहो, शांत रह के करो, नई नई शादी हुई है, अभी नया बेबी है, इरिटेशन होती है, ये होता है वो होता है, लाइक लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस, बिकॉज बीइंग अ गाय ऑफ 26 और 27 years old, आई नो कि बेबी के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि हम देखते हैं फ्रेंड्स के बेबीज हैं, फैमिली में हैं, तो हमें पता है कि इरिटेशन कब होती है और किस लेवल पे होती है। जी। पर जी। जो शी वाज डूइंग, दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, सीरियसली अनएक्सेप्टेबल। फिर उन्होंने भी सॉरी बोला, मैंने भी सॉरी बोला कि आगे से नहीं होगा, चलो ठीक है। उनके पेरेंट्स एक दो दिन रुके, फिर वो भी चले गए वापस हिमाचल। जी। एक हफ्ता बिल्कुल स्मूथ, लाइक नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई बहस नहीं हुई, हंसी खुशी, बेड में वही बेबी फाइट्स हो रही है, मजे कर रहे हैं, एक दूसरे को टीज कर रहे हैं। एंड एक हफ्ते बाद से अगेन ड्रास्टिक चेंज। ओके। एंड देन शी डिसाइडेड सडनली कि भाई मेरे को अभी यहाँ पे नहीं रहना, आई एम गेटिंग इरिटेटेड, मुझे वापस जाना है हिमाचल बेबी के साथ। ओके। और बेबी वाज लाइक 3-4 months ओनली, लाइक मैक्सिमम 3 months। तो मम्मा ने बोला कि भाई अभी बेबी छोटा है, अभी आप मत लेके जाओ इसको, अगर आपको जी। जाना है तो आप कैसे जाओगे, आप बताओ। बीइंग अ मदर यू नीड टू फीड हर, फीड हिम, एंड बेबी को छोड़ के भी नहीं जा सकते, और साथ लेके जाओगे तो इतनी प्रॉब्लम होती है। ट्रैवल कैसे करोगे, 8 hours ट्रैवल है दिल्ली से हिमाचल का, तो पॉसिबल ही नहीं है। जी। शी फोर्स टू गो कि नहीं मुझे जाना है तो जाना। इस बात पे भी 3 दिन लड़ाई हुई मेरे से, मॉम से बहस चालू, चलो कोई नहीं। मॉम ने स्पेशली गाड़ी करी बुक, यहाँ से कैब बुक करी, और कैब में इनको हम गए छोड़ने, छोड़ दिया। आप गए थे तो छोड़ने के लिए? हाँ जी, मैं जितनी बार भी ये गए हैं मैं हमेशा साथ में ही गया हूँ। जी। इवन चाहे इन्होंने कितना भी उल्टा सीधा बोला हो, कुछ भी बोला हो, क्योंकि मैम हमारे को ना मॉम ने स्टार्टिंग से एक चीज सिखाई है कि हमारे पास बेटियां नहीं है तो बेटियों की रिस्पेक्ट करो। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक फीमेल की अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते हो ना, बिकॉज बीइंग इनटू अ हिंदू धर्म, इन सनातन धर्म, अगर आप देवी की पूजा कर रहे हो तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते एब्सोल्युटली राइट, वेरी। किसी भी वे में। जी। चाहे वो कहते हैं ना कि अगर माँ भी, कई बार माँ भी गलती कर देती है, पेरेंट्स गलती कर देते हैं, इट डजंट मीन कि हम उनको उल्टा बोलेंगे, नहीं। जी। तो मॉम ने ये सिखाया, तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी बातों को जितना गुस्सा हम कंट्रोल कर सकते हैं हम करते हैं, बट जब कभी आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है तो बहस हो जाती है, जो हम नहीं चाहते। तो उसके लिए हम सॉरी भी बोलते थे कि लाइक हाँ ठीक है यार, गलती हो गई, माफ कर दे, छोड़ना, खत्म कर बात को। बट वो कहते हैं ना कि फीमेल ऑलवेज कीप द थिंग्स बेस्ट टू देयर लाइफ, कि जो अच्छा है वो तो रख लेंगे, और जो नहीं अच्छा लग रहा है वो सारा आपके ऊपर निकाल देंगे। तो यही जी। हुआ। फिर धीरे धीरे ये वहां चले गए, इनका 1 महीना हुआ, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने बाद वापस आ रहे हैं, फिर बीच में 1-2 महीने रुके, फिर वापस चले गए। तो ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय मैटरनल अंकल, लाइक मामा जी से मैंने बात करना शुरू की। तो मामा कह रहे कि यार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कह रहे तेरे से कोई बात हुई है? मैंने कहा नो, हम्म। ऐसी कोई बात ही नहीं है। देन कह रहे कि चल ठीक है मैं बात करता हूँ इनके भाई से। भाई से बात करी तो एक अलग ही एक्सक्यूज सामने आया कि दैट आई एम नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू हर। मैंने कहा अब ये कैसे दी जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसी को इम्पोर्टेंस कैसे दी जाती है भाई। अब मैम देखिए, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, कि आप किसी की लोलो चौप तो नहीं कर सकते। आपकी वाइफ भी है, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनको टाइम दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, प्यार भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो उनके लिए, सब कुछ कर रहे हो। बट अगर जी हजूरी चाहोगे तो मैम वो तो पॉसिबल नहीं कि भाई मैं तो पल्लू पकड़ के आप पीछे घूमता रहूं। आप जो ये बात कह रहे हैं ऐसा कुछ was she expecting from you, या आपको उन्होंने कभी she मतलब conveyed her expectations, आप जो ये बात कह रहे हैं? Not directly, but yes, indirectly many times she conveyed a lot of stuff like कि अभी मार्केट में ना मेरे को ये वाला फोन आया, बिकॉज जब शादी हुई थी तो आई गिफ्टेड हर फोन। जी। उस टाइम पे वीवो का एक फोन आया था टॉप मॉडल, इट वाज समवेयर अराउंड 15-17,000। जी। तो और मोहित का इसमें भी डीलिंग था, तो उसने मेरे को डिस्काउंटेड प्राइस पे दे दिया था 2000 लेस।
तो मैंने इनको ब्रांड न्यू फोन गिफ्ट किया था, जबकि आई वाज यूजिंग 4 years old फोन। तो मैं कहा चल लेट हर स्टे हैप्पी फर्स्ट। फिर जी बीच में इनका प्लान बना कि लाइक बाहर घूमने जाना है, लाइक आउट ऑफ द कंट्री। तो मैंने कहा यार मेरे पास पासपोर्ट तो अभी बनवाया नहीं मैंने, और कह रही बनवा लो 45 days में बन जाता है और बाहर घूमने चलते हैं। मैं कहा अभी के लिए कंडीशंस इतनी नहीं है, बिकॉज मेरा बिजनेस अभी रैंप डाउन हुआ है 2 साल जी पहले। तो मेरी अभी कंडीशन नहीं है कि मैं वापस से उस पे कर सकूं, बट यस अगर आप बोलते हो कि आपको जाना है, गिव मी अ फ्यू मंथ्स टाइम एंड देन विल गो। पासपोर्ट हम बनवा लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जी वो भी हुआ। पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट मांगो तो इनके डॉक्यूमेंट कुछ मिसमैच का पंगा आया तो इनका नहीं बन पाया। मेरा बन चुका था। एंड फिर एक बार इनका कुछ ऐसे चीज हुआ था कि लाइक खाने जाना है। तो मैंने उनसे पूछा लाइक क्या खाने जाना है आपने? कहते किसी रेस्टोरेंट में खाने जाना है। मगर आप मेरे को बताओ तो सही कि आपका क्या खाने का मन है, वहीं तो लेके जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली इज अ फूड हब। यस यस दिल्ली में आपको हर चीज मिलेगी, हर जगह मिलेगी, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि व्हाट यू आर इनटू द मूड ऑफ ईटिंग इट। तो यस करेक्ट पहले बोलते कि नहीं ये खाना है, फिर कहते ये खाना है। जहाँ पे वहां पे जाओगे रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर लोगे, नहीं ये अच्छा नहीं है, दूसरी जगह चलो। तो दिस इज ऑल्सो डजंट लुक गुड। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर मैंने मॉम को बोला, क्योंकि मैम कितना सहेगा इंसान, मैं भी इरिटेट हो जाता था। तो अब ये तो पार्ट एंड पार्सल है आशीष, जो आप बता रहे हो ये एक रिलेशनशिप के पार्ट एंड पार्सल है। उसके बाद लाइक उनका आना जाना हुआ, आपने अपने मामा जी से बात करी, उसके बाद व्हाट हैपेंड? उसके बाद ये वापस आए अपने पेरेंट्स के साथ। फिर जी उनके पेरेंट्स ने इनको समझाया, बिकॉज इन्होंने बीच में एक हरकत करी थी। व्हाइल आई वाज वर्किंग विद मोहित इन अ वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, तो देयर वाज अ टाइम एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला था हमारे को। एंड उसका प्रोजेक्ट लॉन्च था हौस खास विलेज में, कोई क्लब है मदीना, तो उस क्लब में उनका प्रोजेक्ट लॉन्च था। एंड पार्टी ऑब्वियसली डेली पार्टी स्टार्टेड बाय 9 or 10 o'clock इन द नाइट। जी जी तो उनका प्रोजेक्ट लॉन्च 10:30 और 11 के करीब था। एंड उन्होंने कहा था कि हमारे को वेबसाइट डिलीवरी आप वहीं दे दो। जी तो मोहित की वाइफ उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो मोहित सेड कि आशीष यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा, डू वन थिंग, यू गो देयर, गाड़ी ले जा तू और ड्राइवर में हम्म भेज दे। तू गाड़ी लेके जा, गाड़ी में जा, प्रोजेक्ट डिलीवर कर, उनको समझा, और गाड़ी में देखो ड्राइवर घर भी छोड़ देगा। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना बड़ा क्लाइंट है वो, लाइक आई कांट नेम इट बिकॉज इट्स अ नॉन या कॉन्फिडेंशियल दैट्स थिंग। ओके, दैट्स सो परफेक्टली ऑलराइट। तो दैट क्लाइंट इज वेरी बिग फॉर अस, एंड वो हमारे को काफी लाइक करोड़ के प्रोजेक्ट्स देता है। तो ऑब्वियसली ऐसे बंदे को हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि हम नहीं आएंगे। जी तो मैंने कहा ठीक है, आई विल गो। सो अराउंड 8:30 में करोल बाग से निकला, एंड इट विल टेक हाफ एन आवर और 1 hour टू रीच हौसखास, क्योंकि इवनिंग में बहुत जाम होता है दिल्ली में, और दैट इज जी द मेन हाईवे। जी तो अराउंड में 9:30 वहां पे पहुंचा। मैंने उनसे बात करी, तो ही वॉज बिजी विद सम क्लाइंट्स, तो मैंने 15-20 मिनट वेट किया, देन ही केम, द क्लाइंट केम। मैंने उनको प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर दिया। बस वही है कि डिलीवरी करते करते मेरे को 11:30 वहीं पे ही बज गए। जी जब मैं निकला वहां से फटाफट, मैंने ड्राइवर भैया को बोला कि ड्राइवर भैया फटाफट चलो, मैं लेट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया। मैं भी, उन्होंने थोड़ी तेज ड्राइविंग करी और उन्होंने बाई 12:15 तक मेरे को हौस खास से यहाँ तक लगा दिया। लाइक जो 1 घंटे का रास्ता है उन्होंने 45 मिनट्स में मेरे को उतार दिया घर पे। अब मैं 12:15, अब मैंने ना ऑफिस में खाया, क्योंकि ऑफिस में आई यूज टू ईट बाई 8 o'clock, बट मैं वहां से प्रोजेक्ट डिलीवरी करने निकल गया, तो मैंने उस टाइम भी नहीं खाया। जी पार्टी में भी गए तो पार्टी में भी कुछ नहीं खाया, जबकि मन था कि अब मैम किस आदमी का मन नहीं करेगा कि पार्टी में जा रहा है और वो कुछ खाए पिए ना। बट स्टिल हम्म मैंने कहा लेट हो जाऊंगा तो चलते हैं। जी मैंने वहां पे भी कुछ नहीं खाया, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मम्मा ने खा लिया होगा एंड मेरे लिए या तो बना के रख दिया होगा या बना देंगे, क्योंकि पहले बैचलर लाइफ अलग थी। उस टाइम तो मॉम खाना बना के रख देती थी कि लेट आएगा तो खा लेगा खुद गर्म करके। तो मैं कहा चलो, अब हम्म तो शाम को किया गरम गरम मिल भी जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो बना के तो रखा होगा कम से कम। जी मैं अराउंड 12:15 पहुंचा हूँ। आई गॉट फ्रेश, चेंज, एंड 12:30 में आया। तो मैंने इनसे पूछा लाइक खाने का कुछ है? तो कह रही कि जहां से आ रहे हो वहीं खा के आए थे। तो ओके ये आउट ऑफ द बॉक्स था, लाइक इससे पहले ऐसे कोई बहस हुई हो ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने कहा यार चीज समझ में नहीं आई। मैं कहा मतलब, मैंने उनसे पूछा मैं मतलब क्या है कहने का आपके? तो कह रही आप 12:30 आ रहे हो, और जो टोन इंटोनेशन था मैम, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आउट ऑफ द बॉक्स वो कहाँ से आया। हम्म कि किसी और चीज का गुस्सा था जो मेरे पे निकाल दिया, या कुछ बहसबाजी हुई हो कि 12:30 बज रहे हैं। तो इसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है शेयर करने में,
कि जिसके साथ सो के आ रहे हो उसी के साथ खा लेते। एंड आई वाज लाइक कि मैंने कहा ये, मैंने उनसे लिटरली ऐसे बोला कि ये कहाँ से आया। मैंने कहा तुम्हें पता है मैं मोहित के साथ जॉब करता हूँ, मोहित के यहाँ पे जॉब करता हूँ, एंड तुम्हें बताया भी था कॉल करके और मैसेज करके मैं लेट हो जाऊंगा। जी। मेरा क्या है मैम, मेरी ना गंदी आदत है, आप उसे अच्छी कह लो या गंदी कह लो, मेरा कोई भी सीनियर होगा या फैमिली मेंबर होगा ना, मैं उसको टेक्स्ट करके अपडेट करता रहता हूँ कि मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, अभी यहाँ जा रहा हूँ जी। और अब ये कर रहा हूँ। तो मेरी मॉम कई बार इवन वो इरिटेट हो जाती है कि तू बार बार क्यों बताता है। मैं कहा जब तुझे नोट बताना चाहिए तो मैं बताता हूँ, इट्स इवन अ गुड ऑफिस में हैबिट, मैं यू नो। मेल करता फैमिली शुड बी इन्फॉर्म, बिकॉज कल को कुछ भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए तो फैमिली मेंबर्स शुड बी अवेयर कि हमारे परिवार के दूसरे लोग इस समय कहाँ हैं, तो मतलब कुछ भी हूँ। इमरजेंसी हो गई तो हाँ, नो, दैट इज अ वेरी गुड हैबिट। बट कई बार लोग इससे इरिटेट हो जाते हैं, तो मैं जी। कई बार करके थोड़ा कम कर दिया। तो मैंने कहा मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए जाना है। देन आउट ऑफ द बॉक्स अगेन एक शॉट आता है कि मुझे थोड़ी पता है कि आप प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए गए हो या किसी के साथ सोने गए हो। एंड आई वाज लाइक, मेरा मुंह पे हाथ था एंड आई वाज लाइक शॉक। मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि आज तक मेरी मदर ने मुझे ये चीज नहीं बोली, क्योंकि मेरी मदर बोलती थी कि तू कभी घर से बाहर निकला कर, लड़की के साथ घूमने तो जा, फ्रेंड्स है तेरे, किसी के तू घूमने नहीं जाता, क्योंकि लड़कियों से मेरा डिस्टेंस दूर ही रहता सो शी था। एंड आई वाज अलेज्ड यू शॉक। फॉर दिस, बेसिकली। हाँ। तो हाँ। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपको, आप अपने होश में हो कि आप क्या बोल रहे हम्म। हो। यू आर लिंकिंग मी विद अ गर्ल जिसके बारे में ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, मैं तो मिला भी नहीं। जी। क्या पार्टीज की फोटो में शो कर सकता हूँ, मैंने वहां पे फोटोज क्लिक करी थी 2-3, मैंने कहा यहाँ पे थे, क्लाइंट को डिलीवरी में वापस आ गया यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम लगा, ट्रैफिक की वजह से टाइम लगा। कह ओके, रही नहीं देन कुछ नहीं लगा, आपको जो खाना है ऑर्डर कर लो और खा के सो जाओ। एंड वो अपने रूम में, जो हमारा रूम था वो अपने रूम में चली गई एंड शी लॉक द रूम एंड आई स्लीप इन ड्राइंग रूम। ओके। ठीक है। मैंने उस टाइम भी, मेरी गलती ये थी कि मैंने मॉम को नहीं बताई ये चीज, क्योंकि वही है कि हस्बैंड वाइफ की बाहर बात जाएगी तो वो इश्यू है। देन आफ्टर 2-3 और ये ब्लेम नहीं है कि सिर्फ एक बार लगा है, ये मल्टीपल टाइम्स बीच में लगते रहे हैं। मतलब अ, इससे पहले भी लगते रहे हैं उसके या बाद इसके से, बाद? उस इंसिडेंट के बाद से। उस इंसिडेंट के बाद से, ओके। हाँ जी। तो क्या कोई ऐसी बात थी, या वर यू रियली इन रिलेशनशिप विद समवन, या कुछ ऐसा था नॉट इन व्हाई शी रिलेशनशिप वाज मैम, एलिजिंग यू? नॉट इन रिलेशनशिप बट यस, जैसे कई बार क्या होता है आजकल की जनरेशन में, ये बड़ा लॉजिक है कि लोग छुप के बात करते हैं। मेरे घर में मेरा स्टार्टिंग से है कि अगर मैं किसी फीमेल से भी बात करूंगा या किसी मेल से भी बात करूंगा, अगर मेरे घर में कोई है मैं लाउड स्पीकर ऑन कर लेता हूँ, ताकि दे हैव एन आइडिया कि मैं कुछ गलत बात नहीं कर रहा। क्योंकि आजकल ना रॉन्ग प्रेडिक्शन बहुत जल्दी बना लेते हैं लोग, चाहे वो आपकी नो, बट फैमिली क्यों देन ना हो। एक वर्किंग पर्सन के साथ दोनों ही जेंडर्स के साथ हम काम करते हैं ना। सो यस, सो अ वुमेन कैन बी योर कॉलीग ऑल्सो। तो आप बात तो करेंगे, काम करना है तो बात तो करेंगे ही आप। ऑब्वियस। माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी एज वेल कि भाई कहाँ है आजकल, जब से शादी हुई तो मिलता नहीं, बात नहीं करता। तो अब सो वेरी अभी, सो कहने का मतलब है ये बड़ी जनरल सी चीजें हैं और हर एक की लाइफ में इसी तरह से चलती है। उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब? तो मैम जब मैं अभी किसी भी फीमेल फ्रेंड से, कलीग से बात करता था तो वो कहती थी मेरे को नंबर दो इसका, मेरे को बात करनी। मैंने एक दो का दिया भी। फिर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, हर नेम इज ज्योति, शी वाज लाइक विद मी विद सम 7th स्टैंडर्ड। जी। बट शादी की भी शादी हो गई थी, मेरी भी शादी हो गई थी, काफी टाइम बात नहीं हुई थी। तो जी। शादी में वो आई थी तो मैंने कहा कि इसका बर्थडे आ रहा है तो लेट्स विश हर, क्योंकि हमेशा तो कुछ ना कुछ मैं गिफ्ट कर देता था बट इस बार विश ही कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, माय वाइफ विल बी फीलिंग हैप्पी कि मैं अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। क्योंकि यस। आजकल की वाइफ को यही लगता है कि ये अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं बट फीमेल फ्रेंड से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। जी। जी। तो ये सिर्फ एक लड़की की नहीं, हर लड़की की रहती है, वाइफ की रहती है। तो एब्सोल्युटली मैंने राइट। कहा, मैंने उनको बताया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, आप जानते हुए शादी में भी आई थी, आपसे मिली भी थी, और उसका बर्थडे आज, सो लेट्स विश हर टुगेदर। कह रही मुझे विश नहीं करना। मैं कहा यार फ्रेंड ही तो है, क्या हो गया, कर लो बात। तो आफ्टर 5-10 मिनट्स मैंने उनको थोड़ा सा वही सेंटी करके मना लिया। मैंने नंबर डायल किया, आई विश्ड हर, मैंने उनको भी फोन दिया। तो जैसे ही उसने पहले तो बोला हैप्पी बर्थडे, विश कर दिया उनको। एंड मैंने कहा पूछ लो भाई क्या हालचाल, मैंने कहा बात कर लो, यार मैं किचन में देख लेता हूँ क्या करना है, बिकॉज आई यूज्ड टू कुक ऑल्सो, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है।
तो मैं किचन में देखने गया, पीछे से पता नहीं क्या हुआ, 2 मिनट बाद ही ये आ गया, उन्होंने फोन काट दिया। ठीक है, काट दिया, मैं कहा शायद बिजी होगी, क्योंकि डिनर टाइम था, तो डिनर का टाइम होता है। ये तो बाद में पता चला कि हमारी मेम साहब ने उनको बोला था कि आई डोंट वांट टू टॉक, मेरे को तुमसे बात भी नहीं करनी थी, उन्होंने जबरदस्ती बोला बात करने की, और जबरदस्ती बोला विश करने के लिए। आज की डेट में मैम, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे से बात नहीं करती। Obviously anyone would feel bad. आप किसी को विश कर रहे हो और वो आपको ऐसे बोल रही है, तो anyone would feel bad, you know. और ये तो मेरे को 2 महीने बाद पता चला कि जब मैंने उसको फोर्स किया, एंड उसके हस्बैंड ही मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, क्योंकि अच्छा इनकी लव अच्छा। मैरिज होनी थी और इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे मेरी बेस्ट फ्रेंड के। तो मैं उनके घर गया था उनके मदर फादर से बात करने के लिए कि लड़के को मैं जानता हूँ, ही इज अ गुड गाय, आप ट्रस्ट कर सकते हो, अगर उस पर ट्रस्ट किया, आप मेरे पे ट्रस्ट रखो, आप मेरे को जानते हो ना इतने सालों से। उनकी लव मैरिज मैंने ही कराई थी, तो उनके पेरेंट्स को भी ट्रस्ट है और उस लड़के का भी बहुत अच्छा ट्रस्ट है मेरे पे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो उसने बताया कि भाई तेरी वाइफ ने ऐसे 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 ज्योति को बोला, एंड दैट इज द रीजन ये सब हुआ। यार गुस्सा तो ऑब्वियसली मैम आएगा ही आएगा। जी कब तक आप कंट्रोल करोगे कि एक आप इंसान आपको ब्लेम भी कर रहा है आप पे, फीमेल्स के साथ वो सब भी ब्लेम कर रहा है, एंड आपके फ्रेंड्स को ऐसा ट्रीट कर रहा है। तो मॉम ने सिखाया है कि भाई रिस्पेक्ट करो, बट मेरी जात और मेरा धर्म ये भी कहता है कि एक लिमिट तक करो। बीइंग अ राजपूत, not at the cost of your self respect actually. ऑब्वियसली मैम हाँ कब तक दबोगे आप। तो उस दिन मेरा गुस्सा टूट गया, सबर का जी बांध टूट गया, एंड आई लिटरली फर्स्ट टाइम इन 2 years आई शाउटेड, 2 साल के बाद, जी। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, और रोते रोते घर पे फोन कर दिया कि भाई ये तो मेरे को हरास कर। अब उन्होंने कहा कि भाई देख एक बार फिर तू वापस आ जा, अगर तेरे को ऐसे ही हरास कर रहे हैं तो। जैसा उन्होंने बोला उन्होंने भी मान लिया, और मैं कहा ठीक है, अगर तुम्हारे को जाना है, अगर तुम्हारे को यही लगता है कि हम तुम्हारे को हरास और परेशान करते हैं, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ आपको। कह रही नहीं, मैं भी अपने आप चली जाऊंगी, आप मेरी टिकट बुक करा दो। मैंने कहा बेबी को लेके आप ऐसे कैसे जाओगे अकेले, बैग होता है, बेबी होगा, कुछ इश्यू हो जाए, वॉशरूम जाना होता है, 10 तरीके होते हैं। मैं कहा आप राइट। ऐसे नहीं जाओगे, मैं छोड़ आता हूँ। कह रही नहीं, मैं अपने आप चले जाऊंगी, नहीं तो आप टिकट बुक कर रहे हो तो करा दो, नहीं तो मैं भाई से करा लूंगी। तो ये लॉजिक समझ नहीं आया। मैंने फिर भी बुक करा दी, मैंने कहा काय को आप हम किसी और का एहसान क्यों लें। मैंने बस की टिकट बुक करा दी और ये चले गए, बस अड्डे छोड़ के आ गए, इनको बस में बिठा दिया, सीट पे बिठा दिया, बैग वैग सारे रख दिए। मैंने कहा, और इनके ब्रदर को फोन कर दिया कि भाई यहाँ पे बिठा दिया है, बस चल पड़ी है, वहां पे इस टाइम तक पहुंचेगी और आप वहां से पिक कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है, चले गए। 2 महीने फिर गया, मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाएंगे। अपना मन होगा तो 3-4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद फोन आएगा कि भाई बेबी नेम वॉज रियाज, तो कहते कि भाई इसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले जाना, आप 5,000 रुपीज भेज। ओके भाई, बच्चा बीमार है तो क्यों नहीं भेज पा। मैंने भी हाँ राइट। पेटीएम, इनके पास पेटीएम नहीं था तो मैंने इनके मदर के नंबर पे सेंड कर दी। फिर 2-3 दिन के बाद मैं, अब भाई दवाई के लिए पैसे भेजे हैं या दवाई आपने लिया, आप अपडेट तो दो कि दवाई ले ली, डॉक्टर ने ये बोला। फोन जी आएगा, डॉक्टर ने बोला फीवर है, दवाई दे दी है, अब ये सो रहा है। मैंने कहा आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है, हाँ मैं ठीक हूँ, और फोन डिस्कनेक्ट। मैक्सिमम 40 सेकेंड्स, इससे ज्यादा। देन एक हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद दोबारा फोन आएगा, 7,000 दे दो, आज ये इसके कपड़े लेने हैं, 10,000 दे दो कपड़े लेने हैं, 12,000 दे दो। basically the money thing started, that's it. So Ashish as a father is only to give money for the child or for the wife, बाकी आशीष से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। then what? मैम आजकल ना एक बहुत फेमस सेइंग चल रही है कि ओनली विमेन, चिल्ड्रन एंड डॉग्स आर लव अनकंडीशनली, बट द मैन इज द ओनली एनिमल who is loved only by conditions that he will provide something. Absolutely right, absolutely right. बचपन से लेके बड़े होने तक, कॉलेज तक, जॉब, शादी, बच्चे, पेरेंट्स, उनकी केयर। आप किसी भी बच्चे से ये पूछोगे ना मैम कि मम्मी पापा में से अच्छा कौन लगता है, वो बोलेगा मम्मी।
पापा भी नहीं लगते, पापा डांटते हैं, पापा गुस्सा करते हैं। जो फादर रह गया है ना, वो सिर्फ एक डराने की चीज रह गया है, और सिर्फ फीस भरने के लिए, मेडिकल और आज एक्सपेंसेस के लिए। आज की डेट, हाँ बिल्कुल वही आपने कहा, सिर्फ खर्चे उठाने के लिए। सो बेसिकली फादर इज यूज्ड एज एन एटीएम मशीन टू विड्रॉ करेंसी फॉर द एंड द नेम एंड द सेक ऑफ द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, दैट्स इट। दैट्स इट। जी आइदर द चाइल्ड, आइदर द फैमिली, आइदर कुड बी एनीवन। जी। ओके, और मैम देन व्हाट मेरा हैपेंड? तो धीरे धीरे यही चलता रहा। तो अराउंड 1-2 महीने तक डिड इट इजीली। फिर मैंने मेरी खाली, कब तक मैम, अब 1 महीने 2 महीने के अंदर आप 10-10 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए मांगोगे। बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, और अभी प्राइवेट फर्म है, कोई ये तो है नहीं कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूंगा जहाँ पे लाख में सैलरी है। तो मैंने बीच में नहीं भी थे तो मदर से लेके दिए, बट जब उनसे भी मांगने में शर्म आने लगी तो फिर मैंने मना कर दिया। तो जी, वहां से एक डायलॉग होता है कि जब बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते। ये बड़ा कॉमन डायलॉग है। तो जो आजकल बच्चे भी मारते हैं और वाइफ भी मारती है। तो मैंने कहा यार, अगर यही सब सुनना रह गया तो मैंने कहा अगर ऐसी शादी होती है ना भैया, तो मैंने तो हाथ जोड़े। ये मैंने मदर को बोला। मैं कहा माँ, जी आपने मुझे गलत फंसा दिया। तो कह रही कि उस टाइम पे मॉम तक को भी नहीं पता थी चीजें की हो रही है। बट जब ऑब्वियसली एक बच्चे के नेचर में और उसके फेस पे चेंजेस आएंगे, माँ बाप को पता चलता है। बिल्कुल। तो मॉम ने पूछा काफी फोर्स करके, तो मैंने उनको सारा इंसिडेंट्स बताए। तो कह रहे कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर मम्मी ने मामा को कॉल करके दोबारा बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हैपन। तो मामा उल्टा मेरे को डांट रहे कि तूने पैसे क्यों दिए। मैं कहा मामू, अब बच्चे के लिए नहीं दूंगा तो फिर किसके लिए दूंगा। अब वो मांगी बच्चे के नाम, कहते तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं कहा फिर आप बोलते हो कि हस्बैंड वाइफ की बातें हस्बैंड वाइफ में रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकालनी जाहिर चाहिए, सी और अब बात। आप कह रहे हो यू आर कॉन्ट्रोडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट। तो वही चीज हुई। बाद में फिर मामा ने उनके फैमिली से बात करी, उनकी फैमिली वाले उनको लेके आए, उनको समझाया। एंड लिटरली फर्स्ट टाइम इन 2 years हर फादर बेंडेड इन फ्रंट ऑफ मी, पैर छूने लगे। तो मैंने कहा डैडी क्या कर रहे हो आप, मुझे क्यों वो इतना बेइज्जती फील करा रहे हो। मैं कहा आपकी गलती नहीं है, अब आप उनको समझाओ। उन्होंने उसको डांटा भी, वाइफ को, और बहुत डांटा। और उन्होंने कहा कि भाई देख, जो भी है यही है, आज के बाद ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और चले गए। एक हफ्ता बिल्कुल स्मूथ, अगेन टोटल 1 week, लाइक नो फाइट्स, कोई डिमांड्स नहीं, कोई वो कुछ नहीं। बिल्कुल प्यार से रहना, फोन पे बात करें, कहाँ पर रह गए, आज जल्दी नहीं आया ऑफिस से, या आते हुए छोले कुलचे ले आना, ये ले आना, वो ले आना, खाने का ऐसे ले आना। एंड जैसे ही एक हफ्ता पास हुआ, शी इज बैक इन हर ओल्ड सेल्फ। आज कहाँ रह गए, आज किसके साथ घूम रहे हो, वही टॉन्ट्स और वही वर्ड्स। बट इस बार जो था, वो वर्ड्स से ज्यादा ना, ब्लेम से ज्यादा, वो कहते थे कि नेगेटिव कमेंट्स लग रहे थे। बिकॉज पहले क्या था, शक दिखता था, अब वर्ड से ऐसा लग रहा था कि लाइक शी हैव प्रूफ। तो हमारे घर में क्या है, मेरी मदर, और जब हम पहले रहते थे, हमारे फोन पे लॉक पासवर्ड नहीं लगाते। अगर मेरे फोन में किसी का फोन आ रहा है तो माई मॉम कैन पिक इट अप, उनके फोन पे किसी का फोन आ रहा है, आई कैन पिक इट अप, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि लॉक्स ही नहीं होते। आप एक फैमिली में रह रहे हो और आपके फोन में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है, तो आप लॉक क्यों ही लगाओगे। क्यों लगाओगे? व्हाई वुड यू कीप पासवर्ड्स? सेम थिंग जब शादी भी हो गई तब भी यही हाल था। जी तो अब मैं ऑफिस से आता हूँ, चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली फोन बाहर रखूंगा। शी स्टार्टेड स्क्रॉलिंग फोन, कि ओके। किससे किससे बात होती है, किससे किससे। तो अब मैम, आज की जनरेशन में एक चीज कॉमन है, इमोजीज। आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको विश भी करता हूँ तो आई यूज टू सेंड यू फ्लावर्स। जी ठीक है, अब मैं अपने फ्रेंड से बात करूंगा, किसी ने कोई इमोजी बना के भेज दिया, कोई ग्राफिक्स भेज दिया, कुछ भेज दिया, तो जी जो आपके बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, 7-8 साल पुराने, वो गाली भी दे देते हैं। जी। चलता है इतना। तो देयर वाज अ फ्रेंड हु इज, आई टोल्ड यू अबाउट द हैदराबाद वन गर्ल। तो शी सेंड मी अ हार्ट, येलो और पिंक कलर का हार्ट, नॉट रेड वन, येलो और पिंक। मैं वॉशरूम से बाहर नहीं आया, तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल। मैंने कहा क्या। मैं लिटरली, मैं, लोग शॉक होते और गुस्सा करते, मेरी हंसी निकल गई। मैं कहा दैट गर्ल, शी इज 8 years यंगर टू मी। ठीक है, वो सिर्फ एक लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड है, जो जिससे मैं आज तक मिला भी नहीं 4 सालों में।
मैं शादी से पहले ही जानता था और शादी के बाद भी मैं नहीं मिला, कभी हैदराबाद ही नहीं गया। कह रहे नहीं तुम्हारा चल रहा है। अब बीच में क्या था मैम, हमारे ट्रिप्स भी होते हैं, जैसे मैं चंडीगढ़ चला गया मोहित के साथ गाड़ी में ही, वहां पे कोई प्रोजेक्ट्स करने हैं। अब जैसे इवेंट का काम था मेरा, तो इवेंट के काम से मैं जाता रहता था, चंडीगढ़ चले गए, जयपुर चले गए, कहीं चले गए, तो घर पे बता के जाना होता था सारा, बताते थे ऑब्वियसली, और अपडेट भी देते, फोटोज भी भेजते थे। तो इन्होंने वो बात को लिंक किया वहां पे कि भाई तुम हैदराबाद जाते हो मिलने के लिए। मैंने कहा यार वैसे तो मैं आज तक गया नहीं। फिर एक बार बोलते थे कि अगर आप पे एक ही ब्लेम बार बार चलता जाए, वो कहता भाड़ में जान दो, अब कर ही दो। मैं एक बार मिलने ही चला गया, लिटरली गुस्से गुस्से में। एंड शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि भाई तू यहाँ कैसे आ गए, तुम यहाँ कैसे आ गए। मैं कहा यार मत्ता खराब हो रखा था, और बस ऐसे ही मन किया कि भाई शांति चाहिए थी, तो एक दो फ्रेंड्स थे साथ में, प्लान बन गया ऐसे हैदराबाद आने का। मैं कहा हैदराबाद घूम भी लेंगे, तेरे से ही मिल लेंगे। मिल भी लिए, बातचीत भी हो गई। 2-3 दिन में मैं वापस भी चला गया अपने कि मेरे कहा अब मेरे से पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा यार तुम क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। कह रही मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता। कहा है, मैंने कहा ये कहां से आया। मैंने कहा आज तक मेरी मॉम ने मेरे को ये नहीं बोला। मेरी मॉम हमेशा ये बोलती है कि आशीष लड़ाई कर सकता है, गुंडागर्दी कर सकता है, किसी को मार पीट सकता है, बट इसने लड़की छेड़ी है, लड़की के साथ गलत किया है, ये बिलीव नहीं कर सकता। तो यही चीज मैंने भी उनको बोली कि मॉम ऐसे बोलती है। कह रही तुम्हारी माँ को तुम्हारी कर, वहां पे टोन इंटोनेशन अगेंस्ट है, तुम्हारी माँ को तुम ये नहीं पता कि तुम क्या गुल गिला रहे। मैं कहा अभी तुम मम्मी से माँ हो गई तुम्हारे लिए। मैंने कहा जब तुम्हारे को, फिर वही है ना, जब लड़ाई शुरू होती है तो फिर दोनों तरफ से चालू हो जाता है। मेरी भी मिस्टेक थी, तो मैंने बोल दिया, मैं कहा जब तुम्हारे को पैसे चाहिए होते हैं तब तुम्हारे लिए मम्मी हो जाती है, और जब कोई गलती होती है तो तुम्हारे लिए माँ हो जाती है। इधर तुम क्या कहना, पैसों के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वही ब्लेम गेम चालू, इधर का उधर, उधर का इधर। तो फिर एक मेरे पास लास्ट ऑप्शन होता है जो मॉम ने सिखाया, कि जब कुछ अकॉर्डिंग तुम्हारे ना हो रहा हो ना, चुप हो जाओ और वहां से चले जाओ। करेक्ट। क्योंकि जितना आर्गुमेंट हीटेड होता जाएगा वो उतना खराब होता जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो जब मेरे को लगता था कि भाई वो भी हाइपर हो रहे हैं और मैं भी हाइपर हो रहा हूँ, तो मैं खुद को काम डाउन किया, शांत किया, कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया, रूम से बाहर चला गया। क्योंकि आई यूज्ड टू स्मोक, पहले कम करता था, अब एक्सट्रीमली ज्यादा हो रखी है। तो बाहर एक दो स्मोक करा और वापस आया नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है यार खत्म कर, सॉरी बोल रहा हूँ। मैंने सॉरी बोल दिया, वहां से कोई सॉरी नहीं। एंड अगेन वही 2-3 महीने हुए, बैक टू हिमाचल। ओके। मींस शी स्टेड हियर फॉर लाइक 3-4 years, एंड उसमें से 2.5 से 3 साल ही हिमाचल ही रहे, सो आना जाना सब आपकी बजा। शादी 3 से 4 साल चली, 4 साल चली, राइट? सॉरी, अराउंड 4 years। यस, 4 इयर्स में से आपका कहना ये है कि 2.5 साल के करीब तो वो सिर्फ अपने घर ही रही, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपेंड देन? सो जब मैम इश्यूज बढ़ते गए तो मेरे फ्रेंड्स ने भी रिकमेंड किया, एंड मैंने अपने रिलेटिव्स में भी डिस्कशन किया कि भाई ऐसे ऐसे इशू हो रहे हैं, अगर वो भी खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ, तो व्हाई डोंट वी टेक डिवोर्स। ये सिर्फ अभी डिस्कशन हो रहा था, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि डिवोर्स लेना ही लेना। तो एक दो फ्रेंड से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, किसी ने बोला ले ले, अगर तेरी और उसकी लाइफ खराब हो रही है तो टाइम से ले लो, ज्यादा बेटर। किसी ने मना किया कि नहीं थोड़ा संभालने की कोशिश करो। तो इस बीच में मैम शादी के बाद ना सर्कल लोगों के खत्म हो जाते हैं जी। धीरे धीरे। मेरा सर्कल भी ऑलमोस्ट खत्म था। अनफॉर्चुनेटली मेरी सिर्फ रितिका से बात होती थी, दैट इज फ्रॉम हैदराबाद गर्ल। बात हुई, फिर वो कहते ना कि इंसान को जब हर जगह से डिसरिस्पेक्ट मिलती है ना, वो एक जगह कनेक्ट हो जाता है, और वही उसको चाहिए होता है कि कोई एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट दे, एटलीस्ट सुन ले। You know, सुन ले। most हमारे most बॉयज of में the भी यही times, होता है। like today you are talking to me, I may not have solutions for the problems or the issues that you faced, but at least you are sharing with me, तो मैं उसको शांति से सुन रही हूँ, तो कम से कम कोई आपकी तकलीफ सुन तो रहा है। तो कई बार सिर्फ यही चाहिए होता है कि कोई हमें सुन ले। मैम लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मेरी आंखों में आंसू नहीं आते, राइट। बट लिटरली आई एम फीलिंग सो मच रिलैक्स राइट नाउ कि एटलीस्ट देयर इज समवन हु इज लिसनिंग टू मी।
Thank you so much. Uh, uh, that was the entire idea, to speak to you so that we can, uh, share this story with public, with people and men who are facing such things. And the other holistic objective was, I wanted, because जब आपने मुझे पहली बार मैसेजेस भेजे, वो आपके मैसेजेस में एक तकलीफ, एक एक परेशानी, एक एंजाइटी, एक लॉस्ट मैन, एक लॉस्ट आशीष, तब तो मुझे आपका नाम भी नहीं पता था, बिकॉज जिस इंस्टाग्राम हैंडल से आपने भेजे थे, तो एक एक मुझे ये लगा कि कोई लॉस्ट पर्सन है एटलीस्ट। मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो आपके साथ हो गया मैं उसको तो रिवर्स कर नहीं सकती, ना वो समय वापस ला सकती हूँ, ना वो आपकी नुकसान की भरपाई कर सकती हूँ। पर एक दिन, जिस दिन समय होगा, उस दिन मैं आपकी बात को तसल्ली से बैठकर सुनूंगी। और उस दिन के बाद से मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा दैट आशीष हैज टू बी अ न्यू पर्सन फ्रॉम टुमारो। मैंने भी यही सोचा था मैम। आई थॉट द सेम थिंग। देन मैंने सोचा कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, बट वो कहते हैं ना कि अगर एक जगह से आपको इमोशनल कनेक्ट मिलता है, यू विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो इमोशनल कनेक्ट जो होता है, आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माय वाइफ दैट कनेक्ट आई वाज गेटिंग फ्रॉम दैट गर्ल हु वाज सिटिंग 869 kilometers far away from Delhi. So, in a nutshell, you got a mental and emotional support from her, and Yeah. hence it is very natural कि आप जब अपनी जो पर्सनल लाइफ है उससे आप इतने परेशान हैं,